हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुज को समझना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान याद करना। इस आकृति में जो है वो x का मान याद करना है। इसमें भी जो है वो हमें ये जो x यहाँ पे दिया हुआ है इनका मान जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो जो है वो इनको हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सब जो है वो हमारा क्या है, बहुभुज है। सब जो है वो रेखाखंड से जो है वो बना हुआ है। ये जो है वो क्या है, बहुभुज है। तो किसी भी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो हम ये इंट्रोडक्शन वाला जो है वो पार्ट में बताए थे। तो ये जो है वो आप याद कर लीजिएगा। हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको नहीं याद होगा तब। ये जो है वो लिख देते हैं, किसी, याद कर लीजिएगा, किसी बहुभुज, किसी बहुभुज, किसी बहुभुज के, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, सभी बाह्य कोणों का योग जो है वह कितना होता है, वो तो 360 डिग्री होता है। ये जो है वो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? ये जो है वो किसी बाह्य, ये जो है वो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य मतलब हो गया बाहर वाला कोण, सभी बाहर वाला कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। अब जो है वो हम एक नंबर, ये जो है वो हमारा ए नंबर है ना, इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये बी नंबर है। तो बी ये जो है वो पहले हम जो है वो ए नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ए नंबर में जो है वो क्या है, तो ये हमारा दिया हुआ है। इनको जो है वो इस साइड जो है वो हम ए नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, इस साइड जो है वो हम बी नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं किसी भी जो बहुभुज है उन सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। देखिए ये जो हमारा त्रिभुज में जो है वो ये भी जो है वो ये तीनों जो है वो क्या है, बाहर वाला कोण है। ये तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 के जो है बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा 125 डिग्री प्लस ये हमारा ये भी 125, ये भी 125, ये हमारा जो है वो 125 डिग्री, और ये हमारा x है तो जोड़िए x डिग्री, और ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए वो 125 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 250 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये x डिग्री बराबर ये 360 डिग्री। 250 इससे आ जाएगा तो प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा x डिग्री इज इक्वल टू ये 360 डिग्री माइनस ये 250 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये x डिग्री बराबर 360 में 250 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 110 डिग्री आएगा। देयरफॉर ये x डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही जो है वो हमारा ये जो हमारा x वाला है ना, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। उसी प्रकार जो है वो हम बी नंबर भी जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है।
हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। देखिए ये जो है वो हमारा बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, और ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो बाहर वाला जो है वो कोण है। देखिए बुआ, ये जब 90 डिग्री है तो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये भी जो है वो 90 डिग्री है वो। देखिए ये जो है वो हमारा इस साइड जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो हम जो है वो जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जो 180 डिग्री कोण बनता है, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी जो है वो हमारा कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो है वो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, और देखिए बुआ ये जो है वो हमारा ये भी 90 का सिंबल है, इस साइड भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। और ये तो हमारा 70 डिग्री जो है वो दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 70 x, और ये 90 और ये 60 हो जाएगा, तो ये हमारा भाई साहब हो जाएगा हमारा जो है वो 90 डिग्री प्लस ये जो है वो 17 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये हमारा x हो जाएगा, प्लस ये जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस ये हमारा 60 डिग्री बराबर ये सभी का जो है वो योगफल किनके इक्वल हो जाएगा, ये 360 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पर हमारा x प्लस ये जो है वो 9 9 18 यानी 9 9 18 यानी 180 और 6 200, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 18, तो 20 4 24 240, और ये जो है वो 240 और 70, तो हमारा जो है वो 310 डिग्री हो जाएगा। तो ये 310 डिग्री बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए ये जो है वो 310 डिग्री प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा x इज इक्वल टू ये 360 डिग्री और माइनस ये हमारा 310 डिग्री हो जाएगा। 360 में से 310 को माइनस कर देंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री। x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यही जो है वो हमारा 50 डिग्री जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक जो है वो समबाहुभुज की जो है वो प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि प्रत्येक जो है बाहर वाला कोण की जो है वो हमें जो है माप बताना है, जिसमें जो है वो देखिए ये जो है वो 9 भुजा वाला जो है वो हमारा क्या है, तो बहुभुज है, समबाहुभुज है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम ये जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बताए थे ना, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ये जो है वो हम जानते हैं, तो हमारा जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। फर्स्ट हमारा क्या है, तो 9 भुजाएं हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है, तो 9 भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जो है वो देयरफॉर, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर बहुभुज बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। बस कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। हम जानते हैं कि जो है वो बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें जो है वो 9 भुजा है, हम जो है वो इनको 9 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। ये जो है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप जो है कितना होगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अतः बहुभुज के
बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप कितना है, तो वह 14 डिग्री है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर है, तो ये जो है वो सेकंड नंबर में जो है वो क्या है, तो 15 भुजाएं हो, क्या है, तो 15 भुजाएं हैं। जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर बहुभुज 15 जो है 360 में 15 से भाग दे दीजिएगा, तो जो है वो प्रत्येक जो है वो भुजा की जो है वो माप आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम जानते हैं, देखिए त्रिभुज का जो है तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। ये जो है वो हम त्रिभुज दिया जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज वाला में। हम जो है वो जानते हैं कि त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोनों का माप जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम जो एक कोण की जो है वो ये जो है वो हम माप अगर जो है वो निकालेंगे, तो वो जो है वो क्या होगा, तो उनको हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो क्या आया हुआ है, 60 डिग्री आया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज में जो है वो एक कोण की जो है वो माप जो है वो कितना आया हुआ है, 60 डिग्री, यानी कि कम से कम जो है वो 60 डिग्री होगा, या फिर जो है वो कम से कम भी ये जो है वो मतलब इससे भी कम हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, इससे जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। समझे ना, हम जो है वो ये जो मान जो है हम निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है वो हम इनका भी जो निकाल लेंगे, बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप हमारा जो है वो 360 में हम जो है क्या कर देंगे, 15 से भाग लगा देंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे 15 से जो है वो भाग लगा देंगे, तो देखिए 3 5 कितना होता है, 15 होता है। देखिए 3 1 3 3 2 6 0 120 हो गया, और ये जो है वो 5 से हमारा कट जाएगा, ये जो है वो 24 बार में आएगा। तो ये जो है प्रत्येक जो है वो कोण की मान जो है वो कितना होगा, तो 24 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए अतः बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप 24 डिग्री है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी सिंपल है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ये हमारा एक समचतुर्भुज बहुभुज की जो है वो कितनी भुजाएं होंगे यदि एक बायकोण की माप जो है वो 24 डिग्री दिया हुआ है। एक जो है वो बायकोण की माप 24 डिग्री दिया हुआ है, तो कहता है कि सम बहुभुज की जो है वो कितनी भुजाएं होंगे, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है बहुभुज के जो है वो एक बाय कोनों की जो है वो माप क्या है, तो 24 डिग्री है। यहाँ पे लिख दीजिए बहुभुज के एक बाय कोनों की माप, बाय कोनों की माप जो है वो क्या है, तो 24 डिग्री है। ठीक है, हम जो है वो जानते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोनों की माप जो है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाय कोनों की माप 360 डिग्री होता है। ये हम लोग जो है वो जानते हैं कि जो है वो बहुभुज के सभी बाह्य कोनों का माप कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, सम बहुभुज में कितना भुजा है, भुजा की जो है वो संख्या जो है वो बताना है। एक कोण की माप इतना दिया हुआ है, और जो है वो हम जानते हैं टोटल जो है वो 360 डिग्री का जो है वो बहुभुज में जो है वो जितना भी कोण होगा सभी का जो है माप 360 डिग्री होगा। अगर हम 360 में 24 से भाग लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा मालूम चल जाएगा कि जो है वो भुजाओं की संख्या कितना है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इसीलिए सम बहुभुज की
भुजाएं की संख्या, भुजाएं की संख्या टोटल जो है वो 360 डिग्री का जो है वो हम जो है वो जानते हैं कि बहुभुज के सभी जो है वो बाएं कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। इनको हम जो है वो 24 से भाग दे देंगे, तो 24 से जो है वो हम भाग दे देंगे, तो ये जो है वो हमारा 15 दाम जो है वो पूरी जो है वो भाग लग जाएगा। अर्थात 15 जो है वो क्या होगा, तो समबाहुभुज में जो है वो भुजा होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः समबाहुभुज में 15 भुजाएं होंगे। ठीक है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण जो है वो कितना है, तो 165 डिग्री है। प्रत्येक अंतः कोण जो है वो 165 डिग्री जो है वो हमें दिया हुआ है, और हमें जो है वो बताना है समबाहुभुज की जो है वो भुजाओं की जो है वो संख्या। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए वो अंतः कोणों का योग, अगर जो है वो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल आपको हम जो है वो फॉर्मूला बताए थे ना, n-2 इंटू में ये 180 डिग्री ये होता है। इसी पे जो है वो हम इनको बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो है वो हल जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हल दे दीजिए, और यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। चूंकि दिया है हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये जो है वो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का जो है वो क्या सूत्र होता है, इनका हमारा सूत्र होता है n-2 गुना में 180 डिग्री, n-2 गुना में 180 डिग्री। और इसके बाय में भी जो है वो n होता है। इसके बाय में जो है वो क्या होता है, वो समबाहुभुज का प्रत्येक। अब देखिए वो ये जो है ना योग वाला जो है वो अंतः कोणों का योग वाला ये फॉर्मूला होता है, और प्रत्येक अंतः कोण का योग जो है वो हम इनमें जो है वो n से जो है वो क्या करते हैं, तो डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, ये जो है वो बराबर हमारा हो जाएगा 165 डिग्री के। अब जो है वो n से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई से, अब ये n-2 गुना में ये 180 डिग्री बराबर ये 165 डिग्री। n को हम गुना कर लेंगे तो ये 165 n हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 180 को हम n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 n माइनस 18 दूनी 36 360 डिग्री हो जाएगा, बराबर ये हमारा 165 डिग्री और ये n हो जाएगा। अब देखिए वो इनको हम इस साइड भेज लेते हैं, इनको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भाई साहब जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा 180 n माइनस ये 165 n, ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 360। 180 में से 165 को हम घटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 n बराबर ये 360 हो जाएगा। हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 बटा में 15। क्लियर। ये भी जो है वो हमारा कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 24 दाम यानी कि 24 बार में जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा n का मान कितना आया हुआ है, 24। n का मान वो कितना आया हुआ है, तो 24 जो है वो हमारा आया हुआ है। 24 जो है वो हमारा n का मान जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है
जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप जो है वो क्या है, तो 22 डिग्री है। आपको बताना है कि अगर ये जो है वो समबाहुभुज जो है वो बनाना संभव है जिनके जो है वो प्रत्येक बारह वाला जो है वो कोण का माप जो है वो 22 डिग्री है। तो ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको चेक करके जो है वो देख लेते हैं क्या ये जो है वो संभव है या फिर जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो हमारा ए नंबर जो है वो देखिए, हम जो है वो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बुआ दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है ये जो है वो प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना दिया हुआ है, तो 22 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो 22 डिग्री दिया हुआ है। हम ये भी जो है वो जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों की माप कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो है वो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होता है। ये जो है वो हम जानते हैं, हम जो है वो जानते हैं कि किसी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों की माप जो है वो 360 डिग्री जो है वो होता है। हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो 360 में जो है वो 22 से जो है वो भाग लगा देंगे। तो जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा 2 काट देंगे तो 180 हो जाएगा और ये 11। अब जो है वो नहीं कटेगा, ये हमारा क्या होगा 180 बटा ये 11। ये पूरा पूरी जो है वो कटना चाहिए, ये जो है वो पूरा पूरी जो है वो नहीं कटा है, इसीलिए जो है वो क्या ऐसा समबाहुभुज जो है वो संभव है। जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः जो है वो ऐसा जो है अतः जो है वो समबाहुभुज जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः ये जो है वो समबाहुभुज जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, संभव जो है वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा क्योंकि 360 को 22 ये जो है वो 360 डिग्री को जो है वो 22 डिग्री जो है वो विभाजित जो है वो नहीं करता है, समझे ना। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा, पूरे जो है वो नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो मिलेगा। अब देखिए कहता है क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। अब जो है वो आपको जो है वो बताना है क्या ये जो 22 डिग्री जो बाहर वाला जो है वो कोण है, क्या वो जो है वो सम बहुभुज के जो है वो अंदर वाला यानी कि अंतःकोण, ये जो है वो अंदर वाला कोण जो है वो हो सकता है। तो चलिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो बी नंबर है। यहाँ पे जो है वो समझिए प्रत्येक बहिष्कोण जो है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा जो है वो बाहर वाला है 180 में जो है वो बाहर वाला कोण जो है वो हम घटा देंगे। ये जो है वो हमारा 180 डिग्री माइनस ये हम 22 डिग्री कर देंगे। तो 180 में से जो है वो हम 22 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो 158 डिग्री आएगा। कितना आएगा बुआ, तो ये हमारा 158 डिग्री आएगा। अब देखिए ये जो हमारा 158 डिग्री जो है वह क्या 360 से जो है वो विभाज्य है, ये हमारा 158 डिग्री जो है वो 360 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो चूंकि ये जो है वो 158 डिग्री जो है वो 158 से जो है वो 360 विभाज्य नहीं है। विभाज्य हो जाएगा तो वो जो है वो अंदर वाला जो है वो कोण हो सकता है, अगर विभाज्य नहीं होगा तो वो अंदर वाला कोण नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो विभाज्य नहीं है। ठीक है, लिख दीजिएगा अतः जो है वो यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण भी जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः
बहुभुज समबाहुभुज का अंतः कोण भी नहीं हो सकता है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये जो है वो ए बी जो है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए वो नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने जो है वो अंश का अंतः कोण जो है वो संभव है और ये क्यों। क्लियर? चलिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, फिर इनको जो है वो चेक करिएगा। अब जो है वो यहाँ पे हम जो है वो ए नंबर जो है वो देखते हैं, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का जो है वो अंतः कोण जो है वो संभव है। कम से कम जो है वो बोला है, तो हम जो है वो जानते हैं 3 भुजाओं से जो है वो ओनली जो है वो क्या बनता है, तो 3 भुजाओं से जो है वो ओनली क्या बनता है, तो एक जो है वो त्रिभुज ही जो है वो बनता है। क्या बनता है, तो त्रिभुज ही बनता है। ये भी हमारा बहुभुज है। इनका जो है नाम जो है वो दे दीजिए ए बी सी। ये हमारा जो है वो क्या है, तो ये जो है वो सब, ये जो है वो ये भुजा इनके बराबर, ये भुजा इनके बराबर, ये कोण तीनों कोण जो है वो बराबर है। तीनों कोण जो है वो बराबर है। अगर जो है वो हम इस भाई साहब को अगर जो है वो हम x मानेंगे, ये भी हमारा x डिग्री होगा और ये भी जो है वो x डिग्री होगा। हम जो है वो जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 180 के बराबर होता है। ये कोण ए और प्लस ये हमारा कोण बी प्लस ये कोण सी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, कोण ए जो है वो हमारा x डिग्री है, ये हमारा x डिग्री है, जोड़िए x डिग्री और जोड़िए x डिग्री बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। x x जो है वो 3 x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। तो ये जो है वो हमारा यहाँ से हम x डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई 3, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। x डिग्री बराबर कितना आया हुआ है, तो 60 डिग्री आया हुआ है। अब जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो हमारा कम से कम जो है वो अंतः कोण संभव है। किनका, कितना जो है वो संभव है, तो ये जो है वो हमारा 60 जो है वो संभव है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, कहता है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंतः कोण जो है वो संभव है, क्यों। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा क्योंकि समबाहुभुज जो है वो त्रिभुज 3 भुजाओं का एक जो है वो समबाहुभुज है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो क्योंकि ये जो है वो समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक बहुभुज है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक क्या है, तो समबाहुभुज है। ठीक है, इसीलिए इसके प्रत्येक अंतः कोण के न्यूनतम माप कितना है, तो बुआ 60 डिग्री है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए कहता है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का जो है वो बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला कोण जो है वो संभव है। ठीक है, अब देखिए वो हम जो है वो न्यूनतम जो है वो कितना निकाले हैं, तो 60 डिग्री जो है वो निकाले हैं। अब जो है इनका जो है वो बी नंबर में जो है वो देखिए, बी नंबर में हमें जो है वो कम से कम जो है वो बोला है ना बाय वाला जो है वो कितना संभव है। हम जो है वो क्या करेंगे, पहले जो है ना देखिए हम बाय कोण जो है वो निकाल लेंगे। तो बाय कोण कैसे निकाल लेंगे सर, हम जो है वो 180 में जो है वो कम से कम जो है वो 60 अंश का जो है वो कौन बनता है, ये हम जो है 60 अंश घटा देंगे तो ये कितना होगा 120 डिग्री। ये जो है वो ये जो है वो क्या बोला है, अधिक से अधिक जो है वो बोला है ना, तो अधिक से अधिक जो है वो अंश का जो है वो बाह्य कोण जो है वो संभव है। 120 का जो है वो अधिक से अधिक जो है वो संभव है। यहाँ पे जो है वो नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा क्या लिख दीजिएगा अतः किसी
अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाय कोण संभव है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। इनके जो है वो ये हमारा 3.2 भी जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है प्रश्नावली 3.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।